नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी वेंसर्स क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास के अंदर अपन सभी पढ़ने वाले हैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जो कि राजस्थान जीके आपका BSTC एग्जाम और PTT एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन आप सभी को इस क्लास में करवाने वाला हूं, 30 MCQ करवाने वाला हूं। साथियों, जो भी BSTC 2025 की तैयारी कर रहे हैं, PTT 2025 और पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों के लिए यह क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को पूरा दिखेगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न आपके करेक्ट हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। पहला प्रश्न आप सभी के सामने पूछा गया प्यारे साथियों, प्रश्न को पढ़िएगा। प्रश्न है आपका, कांतली नदी के किनारे स्थित गणेश्वर की जो सभ्यता है उसका उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ। प्यारे साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सभ्यताओं से रिलेटेड प्रश्न आपके हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस बार भी आपके 100% हर किसी एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो बिल्कुल प्यारे साथियों, प्रश्न को पढ़िएगा। कांतली नदी के किनारे स्थित जो गणेश्वर सभ्यता है उसका उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में हुआ, तो वो होता है साथियों RC अग्रवाल और अमलानंद घोष, यानी कि आपका बी ऑप्शन प्यारे साथियों इसमें राइट हो जाएगा, बी। ठीक है, सभी साथी क्या करेंगे, बी वाला ऑप्शन लॉक करो जल्दी से। RC अग्रवाल और अमलानंद घोष की नेतृत्व में ये इसका उत्खनन कार्य होता है। समझ गए सभी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। प्यारे साथियों, क्वेश्चन 2 आप सभी के सामने पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट। प्रश्न को पढ़िएगा। प्रश्न है, परकोटे के बाहर, क्या है, परकोटे के बाहर जुते हुए खेत और प्रमाण, खेत के प्रमाण एवं कब्रगाह आदि की सभ्यता के अवशेष हैं। प्यारे साथियों, काफी इंपॉर्टेंट है, सभ्यताओं से रिलेटेड इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि परकोटे के बाहर जुते हुए खेत के प्रमाण और कब्रगाह के जो अवशेष मिले हैं, तो वो कौन सी सभ्यता के अंदर। प्यारे साथियों, वो सभ्यता है आपकी बागोर सभ्यता के अंदर। किसके अंदर, बागोर सभ्यता के अंदर आपके जुते हुए खेत के प्रमाण और कब्रगाह के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि सी ऑप्शन साथियों इसमें सभी का राइट हो जाएगा। लॉक करो जल्दी से। बिल्कुल प्यारे साथियों, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और चैनल आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। प्रश्न आपका 3 है, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है। बिल्कुल प्यारे साथियों, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है आपका अमलानंद घोष को। किसको, अमलानंद घोष को। ये आपके नाम से रिलेटेड प्रश्न पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, तो अमलानंद घोष आपका राइट हो जाएगा साथियों। BSTC एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल साथियों, क्वेश्चन आपका 4 पूछा गया है कि जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो जालोर दुर्ग का निर्माण भाई किसने करवाया, जल्दी से बताइए जल्दी से। क्वेश्चन 4 का आंसर क्या राइट हो जाएगा आपका, नागभट्ट प्रतिहार ने। किसने करवाया था, नागभट्ट प्रतिहार ने आपका जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया। बिल्कुल आपका डी ऑप्शन राइट करो जल्दी से, डी ऑप्शन लॉक कर दो। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 आप सभी के सामने पूछा गया भाई, बिल्कुल गुमानशाही सिक्के, क्या है, गुमानशाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गुमानशाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे साथियों, तो ये आपका हो जाएगा कोटा रियासत के अंदर। किसमें हो जाएगा, कोटा रियासत। ए ऑप्शन आप सभी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन जल्दी विद्यार्थियों लॉक करो। और ये जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, BSTC PTT एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए। बिल्कुल एक क्लास को लाइक कमेंट शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दे रहो। ठीक है, प्रश्न 6 पूछा गया आपका कि धौलपुर रियासत में प्रचलित सिक्के कौन से हैं। तो धौलपुर रियासत में प्रचलित सिक्के की बात करें तो वो है तमचाशाही। याद रखिएगा भाई, तमचाशाही, यानी कि सिक्कों से रिलेटेड जिस रियासत में जो सिक्के पाए जाते थे उनसे रिलेटेड 1-2 प्रश्न पूछे ही जाएंगे, यानी कि धौलपुर रियासत की बात करें तो तमचाशाही, यानी कि सी ऑप्शन लॉक कर दो जन, है ना। हाँ, अब अगला प्रश्न है आपका 7वां। प्रश्न 7 पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न को पढ़िएगा भाई। प्रश्न है आपका, किसने मोहनत नैन्सी को राजपूताने का अबुल फजल कहा था। तो मोहनत नैन्सी को राजपूताने का अबुल फजल कहने वाले कौन थे भाई। बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा मुंशी देवी प्रसाद। याद रखिएगा, मुंशी देवी प्रसाद आप सभी का इसमें ए ऑप्शन साथियों लॉक कर दो जल्दी से, ए राइट हो जाएगा। हाँ, जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप सभी के काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 8 पढ़िएगा। क्वेश्चन 8 है, ताम्रवती नगरी, क्या है, ताम्रवती नगरी के नाम से प्रसिद्ध आहड़ सभ्यता। देखो, आहड़ सभ्यता जो कि ताम्रवती नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, इसकी खोज किसने की। बिल्कुल प्यारे साथियों, क्वेश्चन 8 का आंसर देना है, तो इसकी खोज करने वाले थे अक्षय कीर्ति व्यास, जो कि आपका सी ऑप्शन प्यारे साथियों सभी का लॉक करना होगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, अक्षय कीर्ति व्यास, जो कि ताम्रवती नगरी के नाम से प्रसिद्ध आहड़ सभ्यता की खोज करे थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगला सवाल आपका 9 पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न को पढ़िएगा कि प्रतिहारों ने मंडोर दुर्ग का किसको दहेज में दिया। मंडोर का दुर्ग किसको दहेज में दिया, तो क्वेश्चन बी राइट हो जाएगा साथियों, सुंडा राठौड़ को। किसको, सुंडा राठौड़ को मंडोर का जो दुर्ग है वो प्रतिहारों ने दहेज में दिया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी का 10वां पूछा गया साथियों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न 10 है आपका कि राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रयुगीन
सभ्यता की जननी कहा जाता है? तो साथियों किस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है? तो क्वेश्चन आपका 10 का आंसर देना भाई। बिल्कुल गणेश्वर सभ्यता है जो कि आपका ताम्रयुगीन सभ्यता की जो जननी कहा जाता है, यानी कि क्वेश्चन 10 का डी ऑप्शन। प्यारे साथियों जल्दी से लॉक करो, डी वाला राइट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार लगा दो। 25 के अंदर 2025 के अंदर 100% आपको ये पूछा जाने वाला सवाल है। सवाल है आपका अगला कि 11वां सवाल को पढ़िएगा कि बागोर सभ्यता कहाँ है भाई? भीलवाड़ा में। तो किस सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बागोर की जो सभ्यता है भीलवाड़ा के अंदर, वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो नदी हो जाएगी साथियों कोठारी नदी के किनारे हो जाएगी। कौन सी? कोठारी नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता है बागोर की सभ्यता, जो कि आपके भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 आप सभी के सामने पूछा गया साथियों, बिल्कुल सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। सवाल है आपका कि गिरी सुमेल क्या है? गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? बताओ जल्दी से, गिरी सुमेल का युद्ध आपका कब लड़ा गया प्यारे साथियों? तो क्वेश्चन 12 का आंसर देना है भाई। बिल्कुल ये 1544 ईस्वी में आपका लड़ा गया था। 1544 ईस्वी, यानी कि 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था, यानी कि आपका डी ऑप्शन साथियों सभी लॉक करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बीएसटीसी और पीटीटी पटवारी और आपके चतुर्थ श्रेणी में पूछा जाएगा यह सवाल। बिल्कुल साथियों अगला सवाल आपका 13वां पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सवाल को पढ़िएगा। 13वां, बिल्कुल 13वां सवाल है आप सभी का कि सीवी जनपद के सिक्कों का संबंध किस सभ्यता से है? तो सीवी जनपद के जो सिक्के थे साथियों, इसका संबंध हो जाएगा आपका नगरी जो कि माध्यमिका के नाम से भी प्रसिद्ध है, उस सभ्यता से रिलेटेड हो जाएंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सीवी जनपद के सिक्कों का संबंध हो जाएगा नगरी माध्यमिका से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल आप सभी के सामने है साथियों, क्वेश्चन 14। मालव सिक्के और आहत मुद्राएं किस सभ्यताओं के अवशेष हैं? मालव सिक्के और आहत मुद्राएं किस सभ्यता के अवशेष हैं प्यारे साथियों? तो ये आपके अवशेष हैं नगर सभ्यता, यानी कि जो मालव नगर की जो सभ्यता है उसके अवशेष हो जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन साथियों आप सभी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पीटीटी बीएसटीसी 2025 के अंदर 100% सपने वाले सवाल। क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राजस्थान की किस सभ्यता में मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए? तो मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए साथियों किस सभ्यता के अंदर? तो क्वेश्चन 15 का आंसर हो जाएगा बिल्कुल गणेश्वर सभ्यता के अंदर मछली पकड़ने के कांटे हैं वो आपके प्राप्त हुए हैं। तो सी ऑप्शन सभी साथी लॉक करेंगे। सी ऑप्शन आप सभी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 16 की तरफ। बिल्कुल प्यारे साथियों क्वेश्चन 16 आप सभी का पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न को पढ़ो, प्रश्न को पढ़िएगा सभी, 1 मिनट। हाँ, प्रश्न है आप सभी का, थोड़ा सा इसको मिस्टेक हो। हाँ, प्रश्न है 16, किसके अनुसार राजपूत भारतीय आर्यों की संतान है? देखो किस विद्वान के अनुसार जो राजपूत हैं आपके भारतीय आर्यों की संतान है? तो साथियों ये है पंडित गौरीशंकर ओझा, जो कि पंडित गौरीशंकर ओझा जो कि विद्वान हैं, जिनके अनुसार कहा गया है, इनके अनुसार कहा गया है कि आपका राजपूत आर्यों की संतान है। तो साथियों पंडित गौरीशंकर ओझा, सी ऑप्शन आपका लॉक करो, जल्दी से राइट हो जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये भी मैं बता रहा हूं। अगला सवाल आपका 17वां पूछा गया साथियों। सवाल को पढ़िएगा कि मुहूर्त नैणसी के अनुसार राठौड़ किसके वंशज हैं? तो राठौड़ की बात करें, राठौड़ राजवंश की बात करें तो ये किसके वंशज हैं? ये हैं आपके जयचंद गढ़वाल के। किसके? जयचंद गढ़वाल के वंशज माने जाते हैं, यानी कि बी ऑप्शन आपका मुहूर्त नैणसी के अनुसार राठौड़ किसके वंशज हैं? तो आपके जयचंद गढ़वाल के। ठीक है, बी ऑप्शन सभी साथियों का लॉक करो, इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। अगला सवाल है भाई आपका 18वां। सवाल को पढ़िएगा, बीकानेर के राठौड़ वंश की नींव किसने डाली? बीकानेर के अंदर जो राठौड़ वंश है इसकी नींव डालने वाले कौन थे भाई? बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा राव बिका जो कि बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, राठौड़ वंश की इन्होंने नींव डाली थी। तो समझ गए सभी? हाँ बिल्कुल। अगला सवाल आपका 19वां भाई, 19वां सवाल पढ़ो जल्दी से कि मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है आपका? जोधपुर के अंदर। इसका निर्माण कब करवाया गया? इसके निर्माण की बात करें भाई, बिल्कुल आपका निर्माण हुआ था 1459 के अंदर। कहाँ? 1459 के अंदर। सी ऑप्शन साथियों आप सभी लॉक करो, इसमें सी राइट हो जाएगा। 1459 में मेहरानगढ़ दुर्ग का आपका निर्माण हुआ था। ठीक है, अगला सवाल आप सभी का 20वां और अंतिम सवाल भाई, बिल्कुल आपका अगला अंतिम सवाल है आपका 20वां। 1 मिनट इसको सेट कर लेते हैं। सवाल आपका पूछा गया भाई कि गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था वर्तमान में कहाँ स्थित है? जहां आपका शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो ये वर्तमान में स्थित है भाई बिल्कुल जैतारण के निकट। कहाँ? जैतारण जो जगह है उसके निकट आपका ए ऑप्शन साथियों राइट हो जाएगा। तो साथियों टोटल 20 क्वेश्चन आपको इस क्लास के अंदर करवाए। क्लास कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा।
कितने प्रश्न आपके राइट हो रहे हैं, 2025 का BSTC स्कोर क्या है आपका, साथ में कमेंट्स में बताते रहिएगा, क्योंकि रेगुलर क्लासेस आपको दी जा रही है। स्कोर बताते रहिएगा, उसी हिसाब से आपकी तैयारी करवाई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, और अगर नोट्स चाहिए आपको, PDF चाहिए इस क्लास की, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक दे रखी है, वो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और क्लास पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।